दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल और रिवॉल्यूशन की बात कर चुके हैं। अब हमें बात करना है रेडियन की। तो रेडियन पॉजिटिव कब रहेगा और नेगेटिव कब रहेगा, इससे पहले तो इसे देखते हैं। दिस इज व्हाट आवर इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड है। तो टर्मिनल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव रेडियन रहेगा, और अगर टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो वो हमारा एंगल नेगेटिव रेडियन रहेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री? उसके लिए हमें सरकमफेरेंस पे जाना पड़ेगा। तो हमें पता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और अगर हम आर को 1 यूनिट ले लेते हैं तो इट विल बी 2 पाई इन रेडियन। ओके, तो सरकमफेरेंस 2 पाई रेडियन है, और हमें पता है सर्कल का टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो क्या मैं 360 डिग्री इज इक्वल टू बेसिकली 2 पाई रेडियन है ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ, दैट इज करेक्ट। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है, एंड दैट्स व्हाई अगर 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है, देन व्हाट विल बी द पाई रेडियन? तो ये 2 जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा एंड वी विल गेट 180 डिग्री। ओके, सो इसका मतलब 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहाँ पे इस सर्कल में हम देख लेते हैं कि ये कितना हुआ, यहाँ से लेकर इनिशियल साइड से लेकर तो इस टर्मिनल साइड पे एंगल जो हुआ वो टोटल हुआ 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई। ओके, और अगर इनिशियल साइड से लेकर तो टोटल अगेन टर्मिनल साइड इनिशियल साइड पे ही आ रही है, तो इट विल रोटेट थ्रू 360 डिग्री एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, सो नाउ अगर मुझे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये डिवीजन में चला जाएगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री। सो ये किस में आ जाएगा? नाउ इट कम्स इन रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। अब अगर मुझे वी नो रिलेशन इज 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये रिलेशन हमें पता है। तो अगर मुझे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? अब मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी और ये बचा हुआ डिवीजन में जाएगा। सो इट विल कम 180 डिवाइड बाय पाई, तो ये किस में आ जाएगा? ये डिग्री में है। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो हमें यहाँ पर 40 डिग्री तो हमें यहाँ पर 40 डिग्री 20 मिनट इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ओके, तो हमें रिलेशन पता है, हमें रिलेशन क्या पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे कन्वर्शन करने के लिए। तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो ये जो वैल्यू दी है ये डिग्री और मिनट दोनों में दी है, तो हमें सबसे पहले तो इस वैल्यू को एक ही यूनिट में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 डिग्री ये तो डिग्री में है और ये 20 मिनट में है, तो ये डिग्री में नहीं है, तो इसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 20 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो हमें रिलेशन पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे करेंगे? तो हम 20 मिनट को मिनट की साइड में लिख देंगे। अब हमें ये इसको डिग्री में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 20 इंटू 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। सो अगर 20 से मैं 60 को डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा 1/3। ओके, सो देयरफॉर मुझे आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला? कि 20 मिनट इज इक्वल्स टू 1/3। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 40 प्लस 1/3 डिग्री। ओके, नाउ अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मेरे पास डिग्री में क्या है? डिग्री में है 40 प्लस 1/3 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। तो क्या करेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 40 प्लस 1/3 इंटू पाई, और ये डिवीजन में चला जाएगा 180। सो वी विल गेट इन रेडियन। ओके, सो इसको रिजॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, इसको रिजॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? 1
20 plus 1 divided by 3 divided by 180 into 5. And this is equals to what? 121 divided by 3 into 5 divided by 180. So now after resolving this, we will get 121 into 5 divide by ये 3 को हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. So we will get it 5 watt. The answer in radian.